Hello bachon, let's see the question. Question says let a, b, c be non-zero real numbers such that integral from 0 to 3, 3ax square plus 2bx plus c dx equals to that integral from limit 1 to 3, 3ax square plus 2bx plus c dx. Then options are a plus b plus c equal to 3. Option B is a plus b plus c equal to -1. Option C is a plus b plus c equal to 0. And option D is a plus b plus c equals to 2. So, key concept for this question is definite integral from a to b f of x dx is equals to a to c f of x dx plus c to b f of x dx if c belongs from a to b. दिस इज आवर की कंसेप्ट. यहाँ पर अगर c का वैल्यू a और b के बीच में है देन डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं a टू c f ऑफ x dx प्लस c टू b f ऑफ x dx. नाउ हमारे पास जो रिलेशन गिवन है यहाँ पर 0 to 3 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c dx. अब इस इंटीग्रल को हम क्या करते हैं ब्रेक करके लिख लेते हैं 0 to 1 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c dx प्लस 1 to 3 प्लस 1 to 3 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c dx. और यहाँ पर 1 जो है 0 और 3 के बीच लाई कर रहा है तो हम इसको 0 to 1 और 1 to 3 में ब्रेक कर लिए और इसका वैल्यू गिवन में RHS में गिवन पार्ट में दिया हुआ है. दिस वन इज इक्वल टू 1 to 3 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c dx. नाउ अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा. ये दोनों इंटीग्रल सेम है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. नाउ इस वाले पार्ट को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा. सो दिस विल बिकम लिमिट 1 to 3 डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 1 to 3 और ये फंक्शन दिया हुआ है 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c. तो ये आ जाएगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c dx. अब इंटीग्रेशन इसका करते हैं तो 3a कांस्टेंट है तो 3a इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2b कांस्टेंट है और x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c कांस्टेंट है इंटू 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा सिंपली x. और लिमिट लगाएंगे हम यहाँ से 1 to 3 नहीं 0 to 1 में. यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं हमारे पास ये जो लिमिट है ये 0 to 1 में आएगा. सो लिमिट 0 to 1 तो यहाँ पर भी 0 to 1 लिमिट लगाना होगा. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा. सिंप्लीफाई कर लेते हैं देन लिमिट लगाएंगे अपन. तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है. सो दिस विल बिकम ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और लिमिट लगाना है अपने को 0 to 1 के बीच में. नाउ यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है तो अपर लिमिट मीन्स x का वैल्यू 1 यहाँ पे रखेंगे दिया जाएगा a इंटू 1 का क्यूब 1 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर 1 के जगह पे रखेंगे x तो 1 स्क्वायर तो 1 प्लस c इंटू 1 अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 0 यहाँ पे रखेंगे तो सिंपली 0 प्लस 0 आ जाएगा. सो बाय फर्दर सिंप्लीफिकेशन और ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इन सब का वैल्यू सिंप्लीफाई होके सो दिस वन इक्वल टू 0 था तो दिस वन इक्वल टू 0 दिस वन इक्वल टू 0 एंड दिस वन इक्वल टू 0 ये आ जाएगा. ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी और सी में रिलेशन आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0.
दिस इज रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ए बी और सी में जो रिलेशन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, ऑप्शन सी में है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप दैट you understood it well. Best of luck.